नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 60 इकाई 11 स्वार्थी दानव, जिसका प्रकार है अनुवाद। उसके लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। तो विद्यार्थी मित्रों, हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त जानेंगे। यह प्रसिद्ध अंग्रेजी रचनाकार ऑस्कर वाइल्ड की मूल कहानी का हिंदी अनुवाद है। मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति को समाज में सदा आदर के साथ स्मरण किया जाता है, सम्मान मिलता है, किंतु इसके विपरीत गुणों से युक्त व्यक्ति को प्रकृति भी नहीं अपनाती। ऑस्कर वाइल्ड की इस कहानी में यह बताया कि व्यक्ति घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग अलग होकर दानव तुल्य हो जाता है। जब दानव का हृदय परिवर्तित हो गया तो वह आदरणीय हो गया। अंततः हमें कभी भी अपने गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपने गुणों का विकास करता है, समाज उसका भी सम्मान करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अपने गुणों को समाज में उसका सम्मान मिलता है, इसलिए अपने गुणों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो हम अभी देखते हैं यह पाठ। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। बाग यानी बगीचा। प्रतिदिन यानी हर रोज शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में सप्तालू के 12 पेड़ थे, जो बसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहा उठते और शरद ऋतु में फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मुग्ध होकर उसे सुनते थे। ओह, हम कितने सुखी हैं, वे आपस में कहते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम पाठशाला से लौटते समय बच्चे उस बाग में खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास थी। उसके आसपास बहुत सारे सुंदर फूल है जो खिले रहते थे। सप्तालू के 12 पेड़ थे, जो वसंत ऋतु में गुलाबी कलियों से लहराते थे। शरद ऋतु में वह फलों से भर जाते थे, फलों से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गीत गाते थे, बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मुग्ध होकर उससे सुनते थे। ओ, हम कितने सुखी हैं, वे आपस में कहते थे। वह बाग एक दानव का था। वह बाग एक दानव था। दानव यानी राक्षस का था। वह दानव सुदूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र के यहाँ गया था। वहाँ पर 7 वर्षों तक रहने के बाद उसने अपने किले में लौट आने का निश्चय किया। तब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। यह बाग एक राक्षस का था। वह दानव सुदूर देश में गया था अपने मित्र के यहाँ, दोस्त के यहाँ, पर वह 7 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद वह वापस अपने घर किले में लौट आया। तब उसने देखा कि उस बाग में बच्चों का झुंड, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, बच्चों का समूह। आगे देखते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कठोर स्वर में कहा। बेचारे बच्चे डर कर भाग गए। चिल्लाकर यानी जोर से, कठोर कठिन स्वर यानी आवाज़। चिल्लाकर कठोर आवाज़ में कहा। बेचारे बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर डर कर भाग गए। दानव ने कहा, यह बाग मेरा है। सबको जान लेना चाहिए कि बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर बड़ी दीवार बनवा दी और दीवार पर एक सूचना लगवा दी प्रवेश निषेध। वह एक स्वार्थी दानव था। उस दानव ने कहा कि यह बाग मेरा है, सबको जान लेना चाहिए कि इस बगीचे में मेरे अलावा कोई दूसरा
अपना पैर भी नहीं रख सकता। उसने चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी। दीवार पर सूचना लगवा दी कि यहाँ प्रवेश निषेध है, यहाँ आना मना है, प्रवेश निषेध। वह एक स्वार्थी था। कैसा स्वार्थी, अभिमानी था। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। बेचारे बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते, पर सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे। सिर्फ सड़क पर खेलते, पर सड़क पर सिर्फ धूल थी और नुकीले पत्थर थे, अनोखे पत्थर थे। उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह चारों ओर चक्कर लगाते और सुंदर बगीचे की तारीफ करते। ओह, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। चारों ओर उस दीवार की चक्कर लगाते और बगीचे की प्रशंसा करते। तारीफ यानी प्रशंसा। और कहते कि हम इस बगीचे में कितने सुखी थे। वे आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। अब आगे देखिए, वसंत का आगमन हुआ। सारा देश नन्ही नन्ही कलियों और छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी न बसेरा करते, न नाचते गाते। पौधे भी वह फलना फूलना भूल गए। एक दिन सुंदर से फूल ने घास में से अपना मुंह दिखाया। क्या हुआ? वसंत का आगमन हुआ और सारा देश कलियों और छोटी छोटी पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था, यानी बर्फ ही था, ठंडक ही थी। शीतकाल यानी ठंडक ही थी। उसके बाग में न कभी पक्षी बसेरा करते थे, न नाचते गाते थे। पौधे भी फल देना और फलना भूल गए थे। एक दिन सुंदर फूल ने घास में से अपना मुंह दिखाया, किंतु प्रवेश निषेध की उस सूचना को देखकर उस बच्चों के लिए इतना रंज हुआ कि वह उसी धरती की गोद में समा गया, फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर किसी की मेहरबानी थी तो बर्फ और कोहरे थी। उस बाग पर इतना ठंडक था और उस बाग पर इतनी मेहरबानी थी कि उसमें बर्फ और कोहरे थे। वसंत तो इस बाग को अछूत ही छोड़ गया है। उन्होंने कहा, चलो वर्ष भर इसमें निर्वाह करेंगे। बर्फ ने अपने सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। बर्फ ने क्या किया कि बर्फ ने अपनी सफ़ेद चादर से बगीचे की जो हरियाली थी वो ढक ली। कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफ़ेदी चढ़ा दी। उन्होंने उत्तर की हवा को आमंत्रित किया और वह भी उनके साथ आकर रहने लगी। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते। यह तो बड़े आनंद की जगह, उन्होंने आपस में कहा। यहाँ तो ओले भी आ जाए तो अच्छा। ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन घंटे दानव ने उस किले पर ओले बरसते। किले की छत टूटने लगी। बगीचा तो सारा तबाह हो गया। दिन रात ठंडी रहने के बाद और हवा बगीचे में लहरें मारती रहती और उस पर सारा बगीचा प्रतिदिन 3 घंटे दानव के उस किले पर ओले बरसते, इसलिए वह छत भी टूटने लगी और सारा बगीचा तबाह हो गया। तबाह हो जाना, नष्ट हो गया। कुछ समझ में नहीं आता, वसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की में खड़े होकर उसने जमे हुए सफ़ेद बगीचे को देखकर सारथी दानव ने कहा, अब तो ऋतु में परिवर्तन होना चाहिए। अब दानव भी परेशान हो गया था, क्योंकि वह अभी तक वसंत क्यों नहीं आया, ऐसा सोच रहा था। किले की एक खिड़की में खड़े होकर उसने जमे हुए सफ़ेद बगीचे को देखकर स्वार्थी दानव ने कहा, अब तो ऋतु में परिवर्तन होना चाहिए।
किंतु ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वसंत का आगमन ही नहीं हुआ, शरद का आगमन हुआ। उसने एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु दानव के बगीचे को अपने सौंदर्य के एक कण भी नहीं दिया। यह तो स्वार्थी दानव है, उसने कहा। दानव के बगीचे में शीतकाल स्थायी हो गया। वृक्षों पर, पौधे पर उत्तर की हवा, कोहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। अब क्या हुआ? ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वसंत का आगमन ही नहीं हुआ, शरद का आगमन हो गया और उस बगीचे में सोने को रंग से रंग दिया, किंतु अब सौंदर्य का एक कण भी नहीं दिया। यह तो स्वार्थी था, अभिमानी दानव था, उसने कहा। दानव के बगीचे में शीतकाल स्थायी हो गया, यानी ठंडक ही छाई, बर्फ ही छाई रही। वृक्षों पर, पौधे और उत्तर की हवा, कोहरा और ओले, बर्फ सदा उस पर नाचते रहते। आगे, एक दिन सवेरे उस अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। मधुर संगीत, संगीत यानी गीत सुनाई दिया। संगीत इतना कर्ण मधुर था कि उसने समझा राजा का कोई गवैया पास से जा रहा होगा, पर वहाँ और कोई नहीं। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। उसने संगीत बिछौनों में पड़े पड़े सुना कि संगीत सुनाई दिया, पर वह समझ रहा था कि कोई गवैया गा रहा है राजा का, पर वहाँ कोई नहीं था। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया थी, वह चहक रही थी। दानव को तो पक्षियों का संगीत सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उस दिन वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उस दानव को वह चिड़िया चहक रही थी, वह संगीत सबसे अधिक मधुर लगा। मधुर यानी मीठा। उसी क्षण यानी समय, उसी क्षण से आंधी पानी रुक गया, ओले गिरने बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के एक हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता है वसंत का आगमन हो गया, दानव ने कहा, और बिछौने से उठकर उसने बाहर की ओर देखा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दृश्य यानी चित्र। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं। छेद यानी छिद्र। और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया, उसी पेड़ पर एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने आनंदित यानी खुश हुए कि उनका हृदय खिल उठा। कोमल पुष्प राशि से सजाकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं का बच्चों पर पसार दिया। पक्षी इधर उधर कूद कर चहा रहे थे और फूल हरी भरी घास में से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकलकर हंस रहे थे। यह बहुत ही नया भी राम दृश्य था, बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य चित्र था। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी यानी ठंडी थी, और वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियाँ तक नहीं पहुँच सकता। बच्चा दुख से डवाडोल हो रहा था। डवाडोल होना यानी दुख होना, दुखी हो गया था और चिल्लाकर परेशान हो गया था, परेशान हो गया था और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी बर्फ जमी हुई थी। उत्तरी हवा से झकझोर हो रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियाँ उसकी ओर झुका दी, किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि उन पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर दानव का हृदय पिघल गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग से वसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर बिठा दूंगा।
इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसने अपने पूर्व कृत्यों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उस दानव को पश्चाताप हुआ, उस दानव को पछतावा हुआ और वह पश्चाताप करने लगा और दीवार, बाग की चारों तरफ दीवार थी, वह तोड़वा देने की बात करता है और बच्चों को खेलने के लिए यह बाग काम आएगा और अपने किए जो कर्म है उस पर उसे पछतावा होता है। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, नीचे उतरकर आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर वह बगीचे में पहुंचा। अब नीचे उतरकर वह आहिस्ते धीमे से वह दरवाज़ा खोलकर वह बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बगीचे में बच्चे डर के मारे भाग गए। बच्चे में फिर शीत ने अधिकार जमा लिया। वह एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में से आंसू भरे हुए थे। वह दानव को नहीं देख पाया। दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर दानव ने उसे उठाकर वृक्ष पर बिठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहा उठा। अब क्या किया उसने, बच्चे को, जो बच्चा निर्दोष था, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे, दानव को वह नहीं देख पाया और दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर दानव ने उसे उठाकर एक वृक्ष यानी पेड़ पर बिठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहा उठा। अब वह पेड़ वृक्ष पत्तों से लहा उठा यानी लहराने लगा। वृक्ष पत्तों से पक्षी उस पर गान करने लगे, गीत गाने लगे और उस बच्चे ने अपनी दोनों नन्हे हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि दानव अब वह दुष्ट दानव नहीं रहा है, दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बगीचों के साथ ही वसंत लौट आया। क्या हुआ, दूसरे बच्चे भी आ गए बगीचे में खेलने के लिए और उन बच्चों के साथ ही दानव के बगीचे में वसंत लौट आया। बच्चों, अब यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो कूदो। उसने बगीचे की दीवार तुड़वा ली। जब दोपहर को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा दानव बच्चों के साथ उस अनुपम बाग में खेल रहा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस अनुवाद स्वार्थी दानव पाठ में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और कभी अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। अब ये शब्दार्थ और टिप्पणी है, उसको आपको समझना है। अभ्यास के प्रश्न है 1 से 6, तो इसको आपको समझकर कॉपी में लिखना है। 7वां भी है, यह 7वां प्रश्न भी है। उसके साथ प्रश्न 2 में दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी उसका शुद्ध उच्चारण करना है और अच्छी राइटिंग से लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न, उसमें प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। इसमें 1 से 5 है, एक वाक्य में उसको उत्तर देना है। प्रश्न 2 में प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है, लिखना है। 1 से 4 है। प्रश्न 3 में सूचना के अनुसार आपको लिखना है। पहला है विलोम शब्द, दूसरा है शब्दों के वचन बदलना है, शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में बदलना है। नौकर तो नौकरानी, मालिक तो मालकिन, इस तरह आपको लिखना है। प्रश्न 4 में समानार्थी शब्द लिखना है, शब्दों के अर्थ समानार्थी शब्द लिखना है। चौथे में सही या गलत विधान के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है।
और प्रश्न 5 में सद्गुणों से युक्त मनुष्य ही आदर का पात्र बनता है, इस विधान को आपको समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है।